और कोई आपको डेथ पेनल्टी दे दे, गोली मार दे फेक इनकाउंटर के अंदर, ये कहकर कि आपको लेकर जा रहे थे रिकवरी के लिए, वहाँ पर आपके साथियों ने फायरिंग की जिसमें सिर्फ आपकी हलाकत हुई, और उस हलाकत का झूठे पर्चे के अंदर आपके बहन भाई माँ बाप किसी और अजीज़ व को मज़ीद फंसा दें, देन इस सवाल को खुद से पूछिएगा। तो लिहाजा ये जो इनकाउंटर्स हैं ये जस्टिफाइबल नहीं है पुलिस के, ये पुलिस की जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। हमारा आज का टॉपिक इंतहाई इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे कि पुलिस इनकाउंटर्स क्यों करती है, क्या पुलिस को किसी कानून में इनकाउंटर्स करने की इजाज़त दी गई है, और जितने भी पुलिस इनकाउंटर्स करती है उनकी FIR सेम क्यों होती हैं। FIR का कुछ मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जी हम मुलज़म को लेकर कहीं पर किसी चीज़ की तलाश में गए, या मुलज़म ने कुछ चीज़ मुलज़म से कुछ बरामदगी करवानी थी, वो वहाँ पर हम उसको लेकर गए, रास्ते में फ़लाँ जगह के ऊपर मुलज़म के साथियों ने गाड़ी पर फायरिंग की और मुलज़म की डेथ होगी। उन साथियों के अंदर एक दो मुलज़म के भाई का नाम दे दिया या किसी और बंदे को भी वहाँ पर इन्वॉल्व कर दिया उसी के मर्डर के केस के अंदर, उनके लिए भी इशू बना दिया। ये कैसे मुमकिन है कि एक पुलिस वैन, एक पुलिस का जो डाला है उसके अंदर पुलिस वाले भी बैठे हैं, आगे भी पीछे भी, तो गोली किसी पुलिस वाले के पास आकर क्या सलाम ठोकने के बाद ये पूछती है कि मैं आपको लगूं या इसको लगूं, किसको लगना है मैंने। तो आज हम देखेंगे कि पुलिस के जो इनकाउंटर्स हैं ये क्या ये जस्टिफाइबल हैं, जस्टिफाई करते हैं या नहीं करते, और पुलिस क्यों इनकाउंटर्स करती है, इसके अंदर पुलिस के वीकनेसेस क्या हैं। और ये भी देखते हैं कि अगर कुछ लोग इस पर खुश होते हैं तो जब उन्हीं लोगों को पुलिस वाले किसी नाके पर रोकते हैं तो वो पुलिस के अगेंस्ट चले जाते हैं। इसको भी हम आज जस्टिफाई करेंगे कि ये किस कानून के तहत जायज़ हैं और किस कानून के तहत इल्लीगल है, एब इनिशियो इन द आई ऑफ लॉ है, और इसके खिलाफ आप क्या रेमेडी बिफोर इनकाउंटर भी ले सकते हैं एंड आफ्टर इनकाउंटर भी आपके लिए कुछ रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी पुलिस किसी मुलज़म को पकड़ती है, उसको अरेस्ट करती है, तो उसकी 161 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है, और मान भी लेते हैं कि अगर वो शख्स मुलज़म पुलिस के सामने इकरार करता भी है तो कानून इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर क्लियर है कि 161 की जो स्टेटमेंट पुलिस की हिरासत में मुलज़म देगा वो एडमिजिबल बिफोर कोर्ट ही नहीं हो सकती। ना सिर्फ वो एडमिजिबल बिफोर कोर्ट नहीं है, बल्कि सिर्फ उस स्टेटमेंट को मुलज़िम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करके उसको सज़ा भी नहीं दी जा सकती। अब आते हैं कि पुलिस को इनकाउंटर करने की ज़रूरत पेश क्यों आती है। इसकी आम तौर पर तीन वजूहात हैं: ज़ाती गरज, अल्टीरियर मोटिव, या ऐसा मोटिव जिसके अंदर रिश्वत या व्हाट्सएवर ली गई हो, पॉलिटिकल रिवाइवलरी, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस, किसी सियासी मुकदमाबाजी में किसी सियासी शख्स के कहने के ऊपर, या फिर रिश्वत या पैसा लेकर किसी बड़ी पार्टी से। क्योंकि पुलिस के पास दरअसल में उस मुलज़म के अगेंस्ट कोई खातर ख्वाह सबूत मौजूद ही नहीं होता। पुलिस अपनी प्रजम्पशन के अंदर एक डिक्लेयर कर देती है कि ये शख्स मुजरम है, या ये शख्स ये इस जुर्म के अंदर इन्वॉल्व है और उसके ख़िलाफ़ कोई भी एविडेंस मौजूद नहीं। अब उनके पास दूसरी कोई ऑप्शन नहीं बचती कि हम इसको इनकाउंटर के अंदर पार लगा दें। कानून में इसकी ममानत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 10A और 9 के अंदर भी मौजूद है, आर्टिकल 14 में भी मौजूद है, और CRPC के अंदर भी इसकी ममानत है कि अगर किसी शख्स के ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम लगा है तो वो थ्रू प्रोसेस ऑफ लॉ उसको डील किया जाएगा। अब थ्रू प्रोसेस ऑफ लॉ क्यों कहा जाता है? आम तौर पर मेरी इस वीडियो पर बहुत सारे लोग तनकीद भी करेंगे कि जी मुलज़मों का सफाया अच्छी बात है। ये ऐसी बात नहीं, चूँकि आप जिस सोसाइटी में रहकर जो एंगल आपको दिखाया जा रहा है मीडिया के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू, वो एंगल इतना वाज़े, क्लियर और साफ़ नहीं है। उसका दूसरा पहलू भी है जिससे कभी आप लोग वाकिफ़ ही नहीं हुए, और आम तौर पर दूसरे पहलू से वकला, जजीज़, ये लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से वाकिफ़ होते हैं कि उसका दूसरा पहलू क्या है। 95% नहीं, हम 100% ही कहेंगे कि जो इनकाउंटर्स हैं वो फेक होते हैं, झूठे अल्टीरियर मोटिव के ऊपर और फेक प्रोपोजिशन पर किए जाते हैं। उनकी वजूहात ये है कि पुलिस के पास उस मुलज़म के ख़िलाफ़ कोई खातर ख्वाह या स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद नहीं होती उस मुलज़म के अगेंस्ट। अब पुलिस अपना ये माइंडसेट बना लेती है, इट्सेल्फ इसको जस्टिफाई कर लेते हैं कि जी इस बंदे ने जुर्म किया है, जबकि उस जुर्म के मुतालिक ना तो उनके पास कोई एविडेंस मौजूद है, ना ही उनके पास कोई ऐसी शहादत, क्रॉबोरेटिव, अथेंटिक जो विटनेस है वो मौजूद है, और ना ही कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस और मौजूद है। बस उनकी सेल्फ प्रजम्पशन बेस पर, या मोस्ट ऑफ टाइम कुछ लोग मीडिया के अंदर या अवाम में अपना वो चेहरा दिखाएंगे कि हमने एक बहुत ख़तरनाक और एक भयानक कैदी को या एक भयानक मुजरम को हमने मार दिया है। तो इस चेहरे को अपनी रेपुटेशन को बेहतर करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों के सामने एक फरिश्ता सिफ्त इंसान बनने के लिए भी ये काम किया जाता है। अगर मुलज़म के ख़िलाफ़ स्ट्रॉन्ग क्रॉबोरेटिव एविडेंस, विटनेस मौजूद हैं तो उसका इनकाउंटर करने की ज़रूरत नहीं, और अगर आपको लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस है तो आप थ्रू प्रोसेस ऑफ लॉ, एक फेयर ट्रायल के थ्रू, कोर्ट के थ्रू आप उस मुलज़म की सज़ा करवाएं।
अब चूंकि उसकी सज़ा नहीं हो सकती, उसकी कोई एविडेंस, कोई विटनेस मौजूद नहीं है, तो ये उसको मार देते हैं। आमतौर पर हमारे यहाँ पर नाफहम और नासमझ लोग इस चीज़ पर बहुत दाद देते हैं, खुश होते हैं। दरअसल जब ये वाक़या आपके साथ सरजद होगा, आपके किसी भाई के साथ, बाप बहन के साथ या व्हाट्सएवर, तो आपको इसकी डेप्थ का, इसकी हीनियसनेस का और ये कितना संगीन जुर्म है, इसका अंदाज़ा आपको तब होगा। उस दिन मैं भी आपसे पूछूंगा और आप खुद भी अपने से सवाल कीजिएगा कि जब आप किसी ऐसे गैर कानूनी काम के अंदर, जिसके अंदर कानून में सज़ा मान लेते हैं 7 साल है, चोरी में या डकैती में, और आप उसको डेथ पेनल्टी दे देते हैं इनकाउंटर की सूरत में, और मान लेते हैं जुर्म आपने किया है, मान लेते हैं आपने चोरी की है या डकैती की है, और कानून ने इसकी एक सज़ा जस्टिफाई की कि अगर ये सबूत से ज़ाहिर होता है, साबित होता है, तो इसको 7 साल सज़ा दी जा सकती है। और कोई आपको डेथ पेनल्टी दे दे, गोली मार दे फेक इनकाउंटर के अंदर, ये कहकर कि आपको लेकर जा रहे थे रिकवरी के लिए, वहाँ पर आपके साथियों ने फायरिंग की जिसमें सिर्फ आपकी हलाकत हुई, और उस हलाकत का झूठे पर्चे के अंदर आपके बहन, भाई, माँ, बाप, किसी और अजीज़ो कारब को मज़ीद फंसा दें, देन इस सवाल को खुद से पूछिएगा। तो लिहाजा ये जो इनकाउंटर्स हैं ये जस्टिफाइबल नहीं है पुलिस के, ये पुलिस की जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हैं इनको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, ना ही इन पर खुश हुआ जा सकता। ये वक्ती आपको एक ऐसा चेहरा दिखाया जाता है, उस बात को या उस पूरे वाक़े को, उस पूरे मुल्ज़म को इस तरीके से पेश किया जाता है, चूँकि उसका एक तरफ़ा मौक़िफ़ आ रहा है पुलिस की मदद से या पुलिस के ही चैनल से, तो वो ज़ाहिर बातें अपनी फेवर के अंदर ही वो मौक़िफ़ बताएंगे कि जी ये तो बहुत ही हीनियस क्राइम के अंदर इन्वॉल्व था, इसने बहुत ही ज़्यादा रेप, डकैतीज़, मर्डर ये वो किए हुए था। दूसरा मौक़िफ़ तो उसका पेश ही नहीं हुआ, क्योंकि उसकी तरफ से तो कुछ मौक़िफ़ आया नहीं, तो मर गया। तो एक ही मौक़िफ़ को आप देखकर एक इमोशनल सेंटिमेंट्स क्रिएट करते हैं और आप दाद देना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ इंतहाई ख़तरनाक है सोसाइटी के लिए, माशरे के लिए भी, और स्पेशली आप लोगों के लिए भी। और आपको इसका अंदाज़ा तब होगा जब ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग आपके साथ होना शुरू हो जाएंगी, बट तब तक पानी सर से इतना गुजर चुका होगा कि फिर आप जिन चीज़ों पर खुश हो रहे थे, अब उन्हीं चीज़ों पर आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अब आते हैं कि कानून के अंदर इसकी ममानत तो है ही, और अगर किसी को ऐसा डाउट, ख़तरा हो जाए कि मेरे भाई, बहन, बच्चे को कोई एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग कर देगा, इन फेक इनकाउंटर के अंदर फंसा देंगे, तो आपके पास रेमेडीज़ क्या है? थ्रू मजिस्ट्रेट भी आप एक एप्लीकेशन वागुजार कर सकते हैं अगर वो पुलिस हिरासत में है या पुलिस कस्टडी में। थ्रू सेशन जज भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। हाई कोर्ट के अंदर भी रिट करके आप पुलिस को पार्टी बनाकर अपने मुलज़म को, अगर उन्होंने हबस में जामे रखा हुआ, तो उसको आप ऑन फ्रंट लेकर आ सकते हैं, ट्रायल का हिस्सा बना सकते हैं। जब वो ट्रायल का हिस्सा बन जाएगा तब जो भी उसके ऊपर जुर्म है उसकी चार्जशीट फाइल हो जाएगी, और वो अपने मुलज़म अपने जुर्म के अंदर अपना दिफा कर सकता है कि आया उसने किया है या नहीं किया, या उसको किसी सियासी अकायद की या उसको किसी सियासी सपोर्ट की बुनियाद पर, किसी ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पर कोई पुलिस वाला अपने ज़ाती गरज को निकालने के लिए उसको किसी झूठे केस में फंसा रहा है। तो आपके पास डिफरेंट इस तरह की और भी मजीद रेमेडीज़ मौजूद हैं जिनको बारे में डिटेल से जिक्र तो नहीं किया जा सकता, बट मैं ये दुआ करूँगा किसी के साथ ऐसा इशू ना बने। अगर फिर भी किसी को हमारी असिस्टेंट की ज़रूरत पड़े तो स्क्रीन पर हमारा नंबर है, उससे हमसे रब्ता ज़रूर कर सकता है। वीडियो इस कंप्लीट, दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।